वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आलमी मालियाती इदारों और आलमी रहनुमाओं से ये अपील थी कि तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़े रीशेड्यूल किए जाएँ, क्योंकि मईशत बैठ रही है और तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ी खौफनाक बात है। कर्ज़े रीशेड्यूल होने लगे। आलमी मालियाती इदारों ने 70 से ज़ायद ममालिक के कर्ज़े रीशेड्यूल करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद मौजूदा सूरत हाल क्या है, अगर स्टेप बाय स्टेप देखें। पाकिस्तान में शरह सूद सिंगल डिजिट हो गई, क्योंकि कारोबारी तबका ये चाहता था कि शरह सूद सिंगल डिजिट हो। उसके अलावा कारोबार को मुस्तहकम करने के लिए स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई जिस पर आसान शराइत पर कर्जे दिए जाने थे। उसके साथ साथ अभी जो आज ऑर्डिनेंस पास हुआ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की उससे बहाली होगी। तो ये सारे मामलात से पाकिस्तानी मईशत किस तरफ जाएगी? अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल भी देखें तो स्टॉक एक्सचेंज की 1500 बेसिस पॉइंट्स का जो इजाफा है उससे डॉलर की कदर में भी ₹3.38 की कमी देखने में आई है। राना साहब, ये सारी चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो कितना मजीद वक्त दरकार होगा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम होने के लिए, और कारोबारी तबका जो है उन्हें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अपना सरमाया लगाने के हवाले से, जो उन्हें छूट मिली है सितंबर तक के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, उससे कितनी बेहतरी देख रहे हैं? देखिए यासर, एक तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान का, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये अपील की थी। और आपको याद होगा जिस दिन कोरोना वायरस का ये शोर मचा और पता चला कि तरक्की पजीर ममालिक इसकी जद में ज़्यादा आ रहे हैं, तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये आलमी रहनुमाओं से अपील की, आलमी मालियाती इदारों से अपील की कि कम अज़ कम कर्ज़े जो हैं उनके मामले पर कोई रियायत की जाए, इनको रीशेड्यूल किया जाए। और ये इसके बाद अपोजिशन ने इसका मजाक उड़ाया, इसके बाद बहुत से सियासी रहनुमाओं ने इसका मजाक उड़ाया, किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ कहना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात इमरान खान ने तमाम ममालिक के लिए की थी, और अगर पाकिस्तान के लिए भी उसमें ज़रूरी की थी तो इसका मतलब था पाकिस्तान के लिए थी। वो कर्ज़ा को उसने अपना ज़ाती माफ़ नहीं कराना था, वो कर्ज़ा कोई किसी अजीज़ का माफ़ नहीं करवाना था, या उस कर्ज़े में किसी अजीज़ को सहूलत नहीं दिलवानी थी। आज जो दुनिया में आपको नज़र आ रहा है कि ख़ासकर तरक्की पज़ीर वो ममालिक जो बहुत जल्द नज़र आ रहे थे कि इनमें से अक्सरियत डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, मौशियत बर्बाद हो चुकी है इस कोरोना की वजह से, सब कुछ हो चुका था। खुद पाकिस्तान जिसने इसी रवां वर्ष 12 अरब डॉलर की ये किस्त अदा करनी थी, जब आपने इतनी बार तो डॉलर की किस्त अदा करनी हो तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका डॉलर कहाँ चला जाना था, आप इस कौम पर कितने टैक्स लगने थे, किस किस चीज़ में टैक्स लगना था, महंगाई की शरह कहाँ चले जानी थी, हमारी मौशियत मज़ीद कहाँ आ जानी थी। तो इस वाक़े के बाद, इस ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की दरख्वास्त की मंजूरी के बाद मैं यही कहूँगा उन्होंने एक कैंपेन चलाई, और उस कैंपेन की कामयाबी के बाद सबसे पहले तो दुनिया भर के तरक्की पज़ीर वो तमाम ममालिक जो डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे, जहाँ की मौशियत तबाही की तरफ जा रही थी, ना सिर्फ वो संभलेंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर आज आप पहले दिन देख लें इस ऐलान के बाद क्या हुआ। आपको पता है कि अब आपने इस साल रवां वर्ष जो है आपने वो किस्त अदा नहीं करनी। जब आपने वो किस्त अदा नहीं करनी तो आपके ज़हायर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे बल्कि बढ़ेंगे, उससे फौरी तौर पर डॉलर जो है उसकी उड़ान नीचे आनी शुरू हो गई, और मज़ीद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डॉलर की उड़ान मज़ीद नीचे आएगी, और वो माफिया जो डॉलर की उड़ान से फ़ायदा उठा रहा था उस माफिया जो है उसकी अब तबाही शुरू हो। दूसरा, आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज में आज किस तरह तेज़ी आई, तो आने वाले दिनों में तेजी में खुशाइंद बात यह थी कि पहली बार अपर ब्रेकर लगा। यानी हम लोअर ब्रेकर तो सुनते थे कि वो मईशत डूब जाएगी इसलिए लोअर ब्रेकर लगता है, तो आज वो इजाफा इतना हो गया कि 5 मिनट के लिए अपर ब्रेकर लगा के कारोबार रोकना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह हुआ, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मौशियत खड़ी हो जाएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डॉलर की कीमत नीचे आएगी। आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान की हुकूमत आने के बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी का कारोबार लोग कह रहे थे बिल्कुल रुक गया है। लोग कह रहे थे कि यहाँ पर तामीरात जो होती थी उनके सिस्टम रुक गए हैं, ना बिल्डिंगें बन रही हैं, ना प्रॉपर्टी का कारोबार हो रहा है, ना कोई और चीज़ें चल रही हैं। अब इससे एक नई सिलसिला आपको नज़र आएगा कि आप देखेंगे आने वाले दिनों में पैसे की इतनी लहर बहर होगी कि सरमाया भी पाकिस्तान में आएगा, कारोबार भी बढ़ेगा, और वो ख्वाब जो इमरान खान ने देखा था, जिसका ये उसने वादा किया था कि इतने लोगों को मजदूरी मिलेगी। देखें, ये जो बिल्डिंग है ना और यह प्रॉपर्टी का कारोबार, इससे एक खानदान नहीं होता मुस्तफीद, इससे कई खानदान मुस्तफीद होते हैं। राना साहब, एक बुनियादी जो वजह है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस पे कैपिटल गेन टैक्स भी लगाया गया, दीगर टैक्सेस भी लगाए गए, तो ये बुनियादी शर्त थी फैटफ की जानिब से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से, या IMF की जानिब से जो रूल दिए गए थे हमें, तो हमने उसको मलहूस खातिर रखते हुए ये शराइत आयद की थी जिसे अब ख़त्म किया गया है। तो क्या बाद में
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को वजाहत भी देना पड़ेगी इसकी? देखिए, नहीं देनी पड़ेगी। ये एक जो हंगामी एक ये जो सूरत हाल है ना, इस पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये तय हुई हैं। देखें, आप ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएँ ना, कि IMF ने बहुत से चीज़ों पे हमें खुद कहा कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ उन्होंने कर्जे दिए हुए थे, कि अब आप अपने कर्ज़ों की रेशो को अदा करने के लिए या आवाम को रिलीफ देने के लिए ये जो इक़दाम है ख़त्म कर दें। कुछ शराइत में नरमी IMF की तरफ से की गई, कुछ शराइत में नरमी दीगर अदारों की तरफ से की गई। मौजूदा हालात हैं, देखें, एक यासर पहली दफ़ा, पहले ये होता था किसी एक मुल्क का कोई एक कर्जा रीशेड्यूल होता था। ये हिस्ट्री है दुनिया जिंदगी, पहली दफ़ा जितने तरक्की पजीर ममालिक है सबका एक ही वक्त में, और कोई उसमें फ़र्क नहीं रखा गया, तमाम जो कर्ज हैं वो रीशेड्यूल किए गए हैं। ये पहली दफ़ा हुआ। हमने तो उसके साथ साथ अपना बजट भी रीशेड्यूल कर लिया। बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। और आने वाले दिनों में बजट भी अवाम दोस्त बजट होगा, खौफनाक बजट नहीं होगा, अवाम दोस्त बजट होगा। और मैं आपको ये भी एक चीज़ बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में 6 से 7 रुपये डॉलर की कीमत मज़ीद नीचे आएगी। 6 से 7 रुपये डॉलर की कीमत नीचे आएगी। आने वाले दिनों में बहुत से टैक्स जो मुतवक्को थे वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत से अंदाजे जो अपोजिशन और दीगर लोगों के थे कि इस दफ़ा बजट पे बेइंतहा महंगाई होगी और बजट की महंगाई का फ़ायदा अपोजिशन जमातें उठाएंगी और हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाएंगी। अब ऐसा नहीं होगा। ये बजट जो आएगा आपकी मेरी तवक्को से बहुत अच्छा बजट होगा। यानी कोरोना का जो पेंडेमिक था जिसकी वजह से ये सारा इफरीत फैला हुआ है और लोग जो जिस मुख्तलिफ तबका है ज़िंदगी से वो ताल्लुक़ रखते हों, उनके जहनों में ये था कि मईशत डूबने वाली है। उनके लिए अब बेहतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं।